देखिए, हाँ। यही है दिल्ली की मशहूर नदी, हाँ। जिसे लोग छोटी गंगा कहते हैं। अच्छा, हाँ। यही है। हाँ, यही है। हम तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। और भैया, जब दिल्ली में पहली बार आओगे तो पहली बार ही सुनोगे ना। अब देखो, इसमें नहाते ही हाँ। तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, और एक बार पाप धुल गया ना तो फिर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें मिल जाएगा। सच्ची? हाँ भाई। तो चलिए फिर, चलिए, आइए। आइए। अच्छा, एक बात कहें तुमसे, हाँ। बुरा नहीं मानना भाई। बिल्कुल नहीं। अरे इतना बड़ा नदी है, तुम बोल रहे हो छोटी गंगा। अरे यूपी में होती तो पूरा इलाहाबाद पानी पीता। ए भैया, हाँ। एक काम करो, हाँ। जल्दी से तुम अपना कपड़ा उतारो और डुबकी लगा दो, नहीं तो राहु का काल चढ़ गया ना तो पाप नहीं धुल पाएगा। अरे भाई, उतार रहे हैं यार, तुम तो ऐसे दौड़ा रहे हो जैसे साला तिहाड़ से भागे हम। हाँ? ये बदबू कहाँ से आ रहा है भाई? भैया, तूने कल कौवा बिरयानी खाई थी ना, ये बदबू तुम्हारे पेट से आ रही है। हाँ? अच्छा, ये छोटी गंगा का पानी इतना काला क्यों है? भैया, ऐसा है ना कि जब से तुम कौवा बिरयानी खा ली हो तब से तुम्हें दुनिया की तमाम चीजें काली नजर आ रही हैं। तो चलो, चश्मा भी काला हाँ, पहने। देखो बात सही निकला कि नहीं। हाँ। तो एक काम करो, हाँ। अब टाइम है नहीं, वस्त्र उतारो और यथाशीघ्र छलांग लगा दो। अच्छा ठीक है, और देखो, पहली बार बिना साबुन और शैम्पू के नहा रहे हैं तुम्हारी वजह से। अरे दोस्ती के लिए होना ही हाँ, चाहिए लेकिन ना। हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ठीक है भैया, कर लेना। अरे जल्दी करो, उतारो। करना है यार, अरे साला तुम उतारो। ऐसा मत दौड़ाओ बे। हाँ। उतारो। चलो, लाओ लाओ। चल जाएं। जाओ। सच्चे, सच्ची तुम्हारी कसम। एकदम कसम। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। अबे कहाँ गया बे? भाई को कपड़ा लेके भाग गया यार। बताइए तो, कैसा शहर है यार, लुट गए साला, कपड़ा तक लेकर भाग गए लोग। काहे का दिल्ली है भैया, दिल तो है ही नहीं किसी के पास। अरे सिद्धू, सिद्धू, अरे गणेश, गणेश, हमें गणेश भाई, देखो गंदे नाले के सामने साला चड्डी बनियान में खड़े हैं। क्या हालत कर दिया हमारा इस शहर ने यार। अरे पहचान नहीं रहे हो? अरे हम साला एक साथ पढ़े हैं यार। याद है हमने तुम्हारे जन्मदिन पे क्या गाना गाया था? इश्क कमीना मुश्किल कर दे जीना। पागल लगता है। अरे सुनो यार, अरे सिद्धू, भाई गॉड, जब अपना दोस्ती नहीं पहचान रहा है तो दिल्ली वाले क्या पहचानेंगे? अरे हम काले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निहाल पर हाथ उठाने की? जानते हो ये कौन है? यही है वो जिसके स्वागत के लिए मैं यहां खुद आया हूं। बेटे की तरह पाला है मैंने इसे, बेटे की तरह। ये हो नहीं सकता साहब, ये हो नहीं सकता। चंदन के पेड़ पर सांप पल सकते हैं, लेकिन आप जैसे फरिश्ते के यहाँ शैतान नहीं पल सकता। ये शैतान है, शैतान। तुम हद से गुजर रहे हो राज। इसको पकड़ने के लिए तो मैं मौत की हद से भी गुजर सकता हूँ। राज, क्या किया है इसने? क्यों इसे मारने के लिए पागल हो रहे हो तुम? आप भी पागल हो सकते हो। कोई आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश करे तो आप भी पागल हो सकते हो। आप उसकी रक्षा न कर सके तो आप भी पागल हो सकते हो। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी अपनी जान ले ले तो आप भी पागल हो सकते हो। और यह हादसा मेरे साथ हुआ सर। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन ने, और ये सब इस हरामजादे की वजह से। इसने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की। यही मेरी बहन का कातिल है। इसकी गर्दन देखिए, मेरे नाखून के निशान होंगे। इसकी गर्दन देखिए, जख्म होगा इसकी गर्दन पर। ये जख्म कैसे हुआ? वो दोस्तों के साथ शिकार करने गया था ना वो। ये कोई छोटे मोटे जानवर का काम नहीं है, जरूर किसी शेर ने पंजा मारा होगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। इसकी मौत मेरा मकसद है। नामुमकिन है राज। तुम्हारे इंतकाम और इसकी जिंदगी के बीच में बलराज दत्त खड़ा है। इसका कवच हूं मैं। इसकी रक्षा करना धर्म है मेरा। ठीक है साहब, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाता हूं। फैसला वक्त पे छोड़ देते हैं। देखते हैं आपके हिस्से में इसकी जिंदगी आती है या मेरे हिस्से में इसकी मौत। कुछ याद आया एसीपी अर्जुन अनावत? हम कहे थे ना तो से एक दिन हम ई कुर्सी पर बैठेंगे।
और तू हमें सलाम करेगा। याद आया? ये गलतफहमी है तुम्हारी काशी त्रिवेदी। मैंने संवैधानिक पद इस कुर्सी को सलाम किया है, तुम्हें नहीं, क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने वाले तो आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? हैं? तेरे उस कमिश्नर का तो मैंने तबादला करवा ही दिया। गढ़चिरौली, महाराष्ट्र आंध्रा बॉर्डर, नक्सलवादी इलाका, जहां पानी की बूंद तक नसीब नहीं होगी। सिर्फ आतंकवादियों की गोलियां चारों तरफ बरसती रहेंगी। मौत से खेलना समर सिंह की जिंदगी का अंदाज है, लेकिन तुझ जैसे बड़वे ये बात क्या समझेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें इस कुर्सी पर टिके रहने के लिए हर 2-5 सालों में कटोरा लिए वोटों की भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि जिस मुकाम पे मैं हूं, मैं वहां अपनी काबिलियत से चुना गया हूं। अपनी औकात में रह। आज से हम तेरे मालिक और तू हमारा नौकर। नौकर मैं जनता का हूं, किसी के बाप का नहीं। आई एम अ पब्लिक सर्वेंट एंड सो आर यू। काम की बात कर, मुझे यहां क्यों बुलाया है? तो फिर सुन ले, गृह मंत्रालय मैंने अपने पास रखा है, इसलिए हम आदेश देते हैं। मुंबई के माफिया सरगनाओं की जानकारी का ये जो तूने डाटा बैंक तैयार किया है ना, ये मुझे दे दे। जानता था जिसके तलवे चाट करते उस मकाम पर पहुंचा है, उसका बही खाता तुम मुझसे जरूर मांगेगा। ये ले, संभाल के रख। कॉन्फिडेंशियल। ये है असल। बहुत मेहनत की होगी तूने इसे बनाने में ना, मगर देखा, एक ही झटके में हमने इसे जलाकर खाक कर दिया। क्यों भैया, दिल तो बहुत दुखता होगा तुम्हारा, नहीं? नहीं, दिल तो बाप का दुखेगा चीफ मिनिस्टर साहब, और शायद दोहरा भी पड़ जाए, क्योंकि इसकी एक कॉपी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, दूसरी कॉपी प्रेसिडेंट्स ऑफिस और तीसरी कॉपी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। तेरे माफिया बाप बच नहीं पाएंगे। सफर सुपारी के तले। क्या कहा तूने? मुझे दल्ला कहा? मुझे? काशी को दल्ला कहा? मुख्यमंत्री को दल्ला कहा? तो कौड़े के पुलिस अफसर, तेरी औकात क्या है? क्या औकात है तेरी? काशी त्रिवेदी, इस उम्र में जब हड्डियां टूटती हैं तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं। हाथ नीचे कर। अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। मुख्यमंत्री को मारा तूने? नहीं, एक देशभक्त ईमानदार जनता के नौकर ने एक देशद्रोही बेईमान जनता के नौकर को मारा है। काशी त्रिवेदी, अर्जुन रणावत नाम है मेरा। मैं मौत को तकिया और कफन को चादर बनाकर ओढ़ता हूं।
जय हिंद। साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह वीसीआर पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये? पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई। तू तो ऐसे है ना? हाँ। आ गया बाप, मारेगा तो नहीं ना? शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओह, बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब? और मुझे बेहूद की बर्दाश्त नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब। मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबाना आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा। अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है। मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को। भगवान। कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूँ, मैं रोज आधा घंटा 1 घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो। हवलदार, ये सर, इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल। नमस्ते सर। अबे सर गया तेल लेने, तुझे 4 बजे फोन किया था आने के लिए, 6 बजे आ रहा है, 2 घंटे लेट। कॉलेज बंद होने से पहले मैं कैसे आ सकता था? क्यों नहीं आ सकता था? तुझे मालूम है तुझे किसने बुलाया था? मैंने, तिवारी ने। जो कॉलेज खुलवा सकता है वो कॉलेज बंद भी करवा सकता है, समझे? जिस वक्त आपका फोन आया मैं क्लास लेने जा रहा था। अगर क्लास छोड़ के आता तो आप जानते हैं कि कॉलेज का डिसिप्लिन। अरे बाहर में गया तेरा डिसिप्लिन, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सर प्लीज। ये सर क्या लग रखा है? इधर सुन प्रिंसिपल, रॉकी मेरा बेटा, ये कॉलेज में ड्रग्स बेचे चाहे किसी का रेप करे, इसके लिए सब जायज है, समझ गया? और क्या नाम है उसका जिसने मेरे बेटे को मारा था? अजय। हाँ अजय, अजय को कॉलेज से बाहर निकाल देना, समझ गया? और अगर तूने अजय को कॉलेज से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुझे कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, समझ गया? दारू पिएगा? नहीं? आउट, आउट। इंस्पेक्टर साहब, आज किसे जेल छोड़ने आए हैं? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हूं। क्यों? खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब? अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। कितने चाहिए? काम क्या है? बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। गब्बर सिंह,
वो मशहूर डाकू? हाँ वही। सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है। 50,000 जिंदा या मुर्दा, तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है जिंदा। गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा? ठाकुर साहब, गब्बर सिंह को बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया। जानता हूं काम मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। चलिए माना हमने अपनी जान पर खेल कर किसी तरह गब्बर सिंह को पकड़ भी लिया। आप चाहते हैं 20,000 में हम उसे आपके हवाले कर दें और आप घर बैठे 50,000 कमाएं? पुलिस का इनाम भी तुम्हीं को मिलेगा, मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए। कोई पुरानी दुश्मनी? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। तो कुछ और पूछें ठाकुर साहब। आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। रामलाल, ये 5,000 हैं, दूसरे 5 जब तुम रामगढ़ आओगे, बाकी के काम खत्म होने के बाद। पार्टनर क्या बोलता है? हेड चलते हैं, टेल नो। बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहाँ बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए, वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहां बेच कर आए साहब जी। मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया। कोई आया तो तू खड़ा नहीं हो सकता। ये बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतना बताओ, अजय को कॉलेज से निकाला है कि नहीं? अजय कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। ये कॉलेज तेरा बाप का है क्या? प्लीज आप जुबान संभाल। अबे चुप, बात कीजिए। खींच जूते मारूंगा स्टूडेंट के सामने। अगर अजय को तूने कॉलेज से नहीं निकाला तो मैं तो इस कॉलेज से मैं तुझे यूं निकाल दूंगा, यूं। दे, इस कॉलेज की कमेटी भी तुझे नहीं बचा सकेंगी। इसलिए इस स्कूल का सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने दिया है, मैंने 10 लाख। मिस्टर ब्रिजलाल तिवारी, ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पे भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम से है, निकाल लो। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? जबान संभाल कर बात कीजिए। यही बात अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने तुमसे कही थी और तुमने जवाब में क्या दिया था? अबे चुप, सारे स्टूडेंट के सामने जूता निकाल के मारूंगा। अब बताओ, तुम्हारे कितने बाप हैं?
N। एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। तो आप हैं नागेश्वर साहब। हुजूर, नाम तो बहुत सुना था लेकिन पर कभी देखा नहीं था, इसीलिए पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए। पाँव छूने हैं तो गुरु जी को छुओ, मेरे नहीं। पाँव पकड़ने हैं तो गुरु को पकड़ो, जिनके साथ तुमने बदतमीजी की है। सर मुझे माफ कर दीजिए। तिवारी जी, गलती इंसान से ही होती है। हुजूर, ये आप ले लीजिए, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए। आप जो चाहते हैं वही होगा। प्रिंसिपल से आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। ये आप ले लीजिए, ये आप ले लीजिए। लेकिन तुम्हें इस कॉलेज के हद से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तुम वो तेजाब हो जो मिट्टी को भी जला देता है, लेकिन तुम वो तेजाब हो जो मिट्टी को भी जला देता है, उसे बाँझ कर देता है। लेकिन मैं इस कॉलेज को बाँझ नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉलेज को मरने से बचा लिया। हमारी बेटी की दौलत हड़पने की साजिश करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बस करो बस। हम गरीब सही मक्कार नहीं हैं। हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम पहाड़ खोदकर पानी निकाल सकते हैं और धरती चीर कर अन्न पैदा कर सकते हैं। अगर कुदरत मेहरबान रही तो किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं और किसी का हक छीनने की भी जरूरत नहीं। और आप देखिए सेठ जी, मैं आपसे सिर्फ दिल के बदले दिल और प्यार के बदले प्यार मांगने आया हूं। मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दो प्यार करने वालों को जुदा ना करें। अगर अब तुम्हारे बेटे ने टीना से मिलने की कोशिश भी की तो हम उसे गोली मार देंगे। ये न भूलिए साहिब जी, बेटे के सामने उसका ये बाप भी खड़ा है और कोई गोली ऐसी बनी ही नहीं जो इस सीने को भेद कर मेरे बेटे को छू भी सके। गुर्राओ मत। हमारे सामने जो गुर्राते हैं हम उनकी खाल उधवा कर उसमें भूसा भरवा देते हैं। अरे इस पुतले से हमें क्या डराते हो साहिब जी? अरे हमारा तो रहना ही इन्हीं के साथ है, यूं समझो कि घर आना जाना है। और हाँ, ये शेर गुर्राता नहीं, दहाड़ता है। और जब शेर दहाड़ता है ना तो बड़े बड़े सुरमाओं की पतलून गीली होती देखी है हमने। जिस बेटे की खातिर तुमने हमसे बदज़बानी की है पहाड़ी, उसी बेटे की लाश की शिनाख्त के लिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ते हैं और उसके बाद हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि लोग कुत्ते को भुलाकर तुम्हारी मौत की मिसाल दिया करेंगे। बहुत पुरानी कहावत है हमारे पहाड़ों की, प्यार जब बगावत पर उतर आता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, न इंसान की न कुदरत की। तो फिर क्या हम और क्या तुम? मैं यहाँ सब कुछ सच सच बताने आया हूँ। बता दीजिए कि वो खून मैंने किया था जिसकी सजा शिवा को मिली। यह भी बता दीजिए कि शिवा को फांसी हो गई और फांसी की सजा देने वाले आप थे। मैंने तो सोचा था यहां आकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित? वो भी तुम जैसा खूनी? हाँ मैं खूनी हूं, हाँ मैं खूनी हूं। अगर मैं खूनी हूं तो आप भी खूनी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पैसों की कमी की वजह से खून किया और आपने सबूतों की कमी की वजह से। गुनाहों की काली रात से गुजरती मेरे बचपन से लेकर आज तक की कहानी में पहली बार शंकर हार गया। बूढ़े बाप की उम्मीदों के सामने छुप गया ये शंकर। बेटे के प्यार ने झिंझोर दिया
बहन के रिश्तों ने जकड़ लिया है मुझे। याद है जज साहब, उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा बन नहीं सकता। तब तक मैं इन रिश्तों से अनजान था, लेकिन आज मैंने इन रिश्तों को बहुत करीब से देखा है जज साहब। इस परिवार को, इस गांव को उनके शिवा से बहुत उम्मीदें हैं। मेरी मदद कीजिए जज साहब, मैं शिवा बनकर जीना चाहता हूं, वरना ये परिवार अपने शिवा के गम में टूट के बिखर जाता। मेरी मदद कीजिए। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कतर ने ईरान के राजदूत को तलब किया है। अमेरिकी बेस पर हमले की निंदा की कतर ने, ये बड़ी खबर इस वक्त राजदूत को तलब किया है। अमेरिकी बेस पर हमले की निंदा की कतर हुआ था अमेरिकी सैन्य बेस पर, उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कतर ने ईरान के राजदूत को तलब किया, ने निंदा की है जिस तरीके से अटैक किया गया अमेरिका। मजा आ गया, ईरान ने मारा इजराइल पे बड़का बम। ये देखिए, देख मजा आ गया, मजा आ गया। साला रहता है इंडिया में, खाता है इंडिया में, सपोर्ट करता है ईरान का। तू मारा क्यों मुझे? मारेंगे क्यों नहीं तुझे, खाता है इंडिया का, गाता है ईरान का। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे हम ईरान का? इजराइल कितना गंदा काम कर रहा है, बेगुनाह मासूम लोगों का जान ले रहा है। तुम ज्यादा नहीं बोल रहे रे चिरकुट, औकात में रहा कर। तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? हम इराक का सपोर्ट करें या ईरान का सपोर्ट करें, उसमें तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तुम ज्यादा नहीं बोल रहा है रे, औकात में रहकर बात किया कर। ज्यादा हम नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा तू बोल रहा है। तेरी इंसानियत तब कहाँ गई थी? फिलिस्तीनियों का छोटा छोटा बच्चा गाजा में एकदम नरसंहार कर रहा था इजराइल, तब तू नहीं देखा? तेरे जैसे लोग ही यहाँ से सपोर्ट करते हैं वहां पे कि मार रहा है, मजा आ रहा है। मुझे दिक्कत है, इसीलिए मैं तेरे को मारा था। मुझे दिक्कत हो रही है। तुझे दिक्कत जानता है क्यों हो रही है? क्योंकि जो इजराइल है ना, वो फिलिस्तीन के जो बच्चे हैं, मासूम जो बच्चे हैं, उसको चुन चुन के मार रहा है। उन लोग की ना खाना पानी बंद कर दिया है, उन लोगों का ना रहना सहना बंद कर दिया है, उनकी जिंदगी जानवरों से बदतर बना दी है। तब तेरी इंसानियत नहीं जगती है। और हम कह दिए कि मज़ा आ गया तो तेरी इंसानियत भड़क गई। अरे इंसान वो होता है जो कमजोरों का सहारा दे, इंसान वो होता है जो सच्चाई के लिए लड़े, उसका सहारा बने। इंसान वो नहीं होता है जो दरिंदों का साथ दे। इंसानियत उसे कहते हैं जो कमजोरों का साथ रहे। और तू मुझे इंसानियत सिखाने चला है? ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इससे बात करने से अच्छा इसे लात से मारो। ज्यादा हम नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा तुम लोग बोल रहे हो। ठीक है, हम तो बैठ के यहाँ पे न्यूज़ देख रहे थे, पीछे से आके लात तुम लोगों ने मारा है। ठीक है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ में चूड़ी पहने हैं, हम भी हाथ उठा सकते हैं। समझ में आ गया तुझे? बात करने से अच्छा है इनको खींच के मारो। तेरा इराक का भूत उतारता हूँ साला। हमारी गलती क्या है बे? बेगुनाहों का जान ले रहा है इजराइल और हम ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, यही गलती है हमारी। हाँ, दम है तो जाके दिखाना वहाँ पे।
हमें मार के तुझे क्या मिलेगा? अरे जाओ मासूम बच्चों को बचा। जो ईरान का सपोर्ट करेगा हम उसको इसी तरह चुन चुन के मारेंगे। तुम लोग की फितरत में बैठ गई है, जो गुनाहगार है उसको तुम लोग सपोर्ट करते हो और मासूम निहत्थे लोग पे वार करते हो। तुम्हारी जो है ना दिल, उसमें काला धब्बा हो गया है। तुम्हारी औकात नहीं है कि बेगुनाहों का सपोर्ट करें, क्योंकि तुम लोग 2 रुपया का ट्रोलर हो। 2 रुपया में अपना ईमान, धर्म और हर एक चीज बेच देते हो। भैया बचा लो मुझे, ये सब मार डालेंगे। रुक जा भाई, मैं आ रहा हूँ। भैया बचा लो, ये सब उठ भाई। सालो निहत्था पे वार करते हो, छोटे बच्चे पे वार करते हो। दम है तो आओ हमसे लड़ो। चल तू बैठ वहां पे। निकाल, मार गोली। ठक साले को। भाई भाई मर गया साला, भागो रे। बाबू भैया मुझे गोली मार दी भैया। मेरी बूढ़ी माँ किसके सहारे रहेगी भैया? मेरी एक नहीं भाई, कुछ नहीं होगा भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। उठ उठ भाई, उठ उठ भाई, कुछ नहीं होगा भाई, तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगा भाई। भाई तू आराम कर भाई। रुक भाई, तुझे तो जिंदा मैं जाने नहीं दूंगा भाई। ये सब गोली लग गया भाई। नहीं, तुझको भी जिंदा नहीं जाने दूंगा यहाँ से। आराम कर भाई, इसको गोली मार दिया तेरा आदमी भाई। बस मुझे हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। इसका कोई नहीं है, इसकी माँ है, उसका एक सहारा था भाई, इसका बाप भी नहीं है भाई। तेरा हाथ जोड़ता हूँ भाई, जान दे भाई। ठीक है जा भाई भाई। भाई उठ भाई। भाई भाई बचा लेंगे तुझे, तू चिंता मत कर भाई, कुछ नहीं होगा भाई तुझे।